तो वर्कशीट 6 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड एंड चेक योर आंसर। तो इसमें हमें डिवाइड करना है पहले इन पार्ट्स में, और फिर अपना आंसर जो है वो चेक करना है। चेक करने का एक डिवीज़न रूल होता है, वो देखेंगे। पहले हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करना है 2781 को 35 से। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन को इजीली करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 35 के मल्टीपल लिख लेंगे। 35 की 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से, 4 से। ठीक है, 35 2 जा 70, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, 105, 4 से, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 13 14। 5 से करते हैं, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 3 जा 15, 16 17, 6 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 18 और 3 21, और 7 से भी कर लेते हैं। 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 24। ठीक है, 8 से आप पहले अगर ये मल्टीपल निकाल के रख लेंगे तो आपको डिवीज़न करने में बहुत आसानी होगी। 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 3 जा 24, 24 और 4 28, 280। अब आप देखिए, जो हमारा डिवाइज़र है वो है 35 और जो डिविडेंट है वो है 2781। डिवाइज़र में 2 डिजिट है ना, अगर हम 2 डिजिट को डिविडेंट के 2 डिजिट से कंपेयर करें तो डिवाइज़र जो है वो बड़ा है ना। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग के 3 डिजिट लेंगे एक साथ। ठीक है, एक साथ 3 डिजिट चलाएंगे डिविडेंड के। तो 278, तो 35 8 जा 280, ये बड़ा है, तो हम किससे चलाएंगे, 35 7 जा देखेंगे, 35 7 जा 245। तो हमने 7 से चलाया, आ गया 245। ठीक है, माइनस किया, 8 - 5 3, 7 - 4 3, ऊपर से ये वाला 1 यहाँ उतार लिया। ठीक है, अब देखिए 35 8 जा 280, ये क्या है, इससे छोटा है। 9 से भी ट्राई करेंगे, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 3 जा 27, 27 और 4 31। तो 9 से चल रहा है, 315। 11 में से 5 गए 6, यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 गए 1, 16 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब ये हमने पूरा डिवाइड कर लिया। अब हमें अपना आंसर चेक करना है। तो एक होता है डिवीज़न रूल, वो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवीज़न रूल क्या कहता है, जो हमारा डिविडेंड है, ये डिविडेंड होता है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, वो किसके इक्वल होना चाहिए, डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, जो हमारा क्वोशिएंट आया है वो यहाँ पे हमने किससे चलाया था, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, 9 से चलाया था ना, यहाँ पे 9 लिख दो। ठीक है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइज़र की जगह हमने लिखा, डिवाइज़र है 35, क्वोशिएंट आया 79। ठीक है, इसे क्वोशिएंट कहते हैं, और ये होता है हमारा रिमाइंडर 16। देखो रिमाइंडर कब आता है, जब हमारा ये वाला नंबर डिविडेंड जो है ये डिवाइज़र से छोटा आ जाए। ये डिवाइज़र से छोटा हो गया ना, तो ये हमारा रिमाइंडर कहलाता है। ठीक है, अब हम 35 और 79 की मल्टीप्लाई करेंगे। 35 मल्टीप्लाई 79, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 3 जा 27, 27 और 4 31, 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 3 जा 21, 21 और 3 24, 5 6 7 2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 2765। अब इसमें 16 जो रिमाइंडर है वो ऐड कर दो।
6 और 5 11 कैरी 1, 6 7 8, 7 एज इट इज़, 2 एज इट इज़। तो आ गया 2 7 8 1, यही हमारा डिविडेंड था। ठीक है, तो ये हमारा हमें क्या मिल गया, इसे सॉल्व करके डिविडेंड मिल गया। इस तरह से ये हमारा आंसर जो है वो चेक हो गया, जो हमने डिवाइड किया था इसका ये चेक है। सेकेंड पार्ट करते हैं, बी पार्ट। 49277 ये हमारा डिविडेंड और डिवाइजर है 511, इससे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए हमारे ये डिवाइजर जो है इसमें 3 डिजिट है और डिविडेंड के जो 3 डिजिट हैं वो क्या है, डिवाइजर से छोटे हैं, तो हमें 4 डिजिट चलाने होंगे, है ना। हम एक साथ 4 डिजिट चलाएंगे। अब देखो 511 के मल्टीपल मैंने यहाँ पे लिख लिए, तो हम देख सकते हैं 5119 जो है 511 की 9 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 4599, जो इसके सबसे पास है। ठीक है, तो हम 9 से चलाएंगे तो हमें मिला 4599। ठीक है, अब इसे माइनस कर देंगे, 17 माइनस 9 8, 11 में से 9 गए 2, यहाँ पे 8 बचा, 8 माइनस 5 3। ठीक है, ये वाला 7 हमने ऊपर से यहाँ पे उतार लिया। अब देखो किसके पास चलेगा ये, 7 जा चलाते हैं तो ये बड़ा हो गया, तो हमें चलाना होगा 6 से। 6 से चलाने पर मिला 3066, माइनस कर दो, आ गया 21, सॉरी ये वाला 2 भी 221, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। क्यों, क्योंकि अब ये 221 जो है ये 511 से छोटा हो गया और ऊपर से और नंबर नहीं है हमारे पास उतारने के लिए, तो ये हमारा रिमाइंडर है। अब हम इसको चेक करेंगे कि जो हमने किया है वो सही है या नहीं। इसके लिए हम लगाएंगे डिवीज़न रूल। तो डिवीज़न रूल क्या होता है, डिविडेंड किसके इक्वल आना चाहिए, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब डिवाइजर है हमारा 511, क्वोशिएंट आया 96 और रिमाइंडर है 221। अब पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 511 मल्टीप्लाई करनी है 96 से, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, फिर 9 से 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो 6 और 9 15, कैरी 1, 9 और 1 10, कैरी 1, 5 3 8 और 1 9। ठीक है, ये आ गया प्रोडक्ट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आया 49056। इसमें ऐड कर दो रिमाइंडर जो है 221, 6 + 1 7, 5 + 2 7, 2 + 0 2, 9 एज इट इज़, 4 एज इट इज़, 49277, यही हमारा डिविडेंड था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर भी चेक हो गया। स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। सी पार्ट देखिए, 7335 ये है डिविडेंड और डिवाइजर है 122। तो डिवाइजर में भी 3 डिजिट है और डिविडेंड में 4 डिजिट है, तो हम स्टार्टिंग के 3 डिजिट देख सकते हैं। स्टार्टिंग की जो 3 डिजिट है वो डिवाइजर से बड़ी है, तो हम 3 डिजिट लेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, अब 733 यहाँ पे मैंने 122 के मल्टीपल लिख लिए 9 तक। अब यहाँ पे देखो किससे चल रहा है, 6 से चल रहा है। 6 से चलाएंगे तो 732, ये 733 के पास में है, तो हमने चलाया 6 से, तो आ गया 732, माइनस करा तो क्या बचा 1। ठीक है, अब ये ऊपर से उतार लिया 5। अब ये 15 है जो हमारे डिविडेंड से क्या है, सॉरी डिवाइजर से क्या है, छोटा है और ऊपर से और नंबर नहीं है उतारने के लिए। अब जब हम यहाँ से उतारेंगे, ऊपर से उतारेंगे और आगे नहीं चला पाएंगे, तो इस केस में हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं। ठीक है, जब माइनस करने के बाद अगर सिर्फ यहाँ पे 1 बचता तो नहीं करते ऊपर से, लेकिन जब हमने ऊपर से भी उतारा है और आगे नहीं चलाया है तो यहाँ पर हमें इस केस में 0 पुट करना होता है। ठीक है, अब ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये हमारा क्वोशिएंट आ गया, ये डिवाइजर था और ये डिविडेंड है। तो आप लगा देते हैं डिवीजन रूल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट
प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवाइज़र लिखो 122, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन 60 से और रिमाइंडर है 15, ये प्लस करना है। तो 122 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 60 है ना, 60 से करेंगे तो एक जीरो पुट कर दो पहले 60 का, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 732। ठीक है, 7320। अब इसमें रिमाइंडर 15 प्लस कर दो तो 5 2 और 1 3 3 7। ये क्या आ गया हमारा, जो हमारा डिविडेंड था वही आ गया। इस तरह से हमने अपने डिवाइड को चेक कर लिया। अब करते हैं डी पार्ट जो लास्ट है। डिविडेंड है 64895 और डिवाइज़र है 247। तो 247 यहाँ पे हम 3 डिजिट हैं, डिवाइज़र में तो हमने 3 डिजिट देखेंगे पहले, डिविडेंड के 3 डिजिट देखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग की जो 3 डिजिट है वो हमारी डिवाइज़र से बड़ी हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ मल्टीपल्स लिख लिए 247 के। तो 648 3 अगर चलाते हैं तो 741 ये बड़ा हो गया, तो हमें 2 से चलाना होगा। 247 2 जा 494। अब इसमें से माइनस करते हैं, 8 माइनस 4 4, यहाँ पे 4 है, 14 माइनस 9 5, 5 माइनस 4 1, आ गया 154, ऊपर से उतार लिया 9। ठीक है, अब देखो 9 किसके पास चलेगा, 7 से चलाते हैं तो ये बड़ा है, तो 6 से चलाएंगे। 247 6 जा 1482। ठीक है, कितना बचा, 9 माइनस 2 7, 14 माइनस 8 6, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0। अब ऊपर से उतार लिया हमने 5। ठीक है, तो ये अब दोबारा 2 से चलेगा। 247 2 जा 494, माइनस कर दो 1, 17 में से 9 माइनस करें, आ गया 8। ठीक है, यहाँ पे 5 5 माइनस 4 1, तो ये आ गया रिमाइंडर 181। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं, दोबारा से लिखेंगे। जो हमारा रूल होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन रूल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवाइजर क्या है हमारा 247, क्वोशिएंट आ गया 262 और रिमाइंडर है 181। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 247 की मल्टीप्लाई करेंगे 262 से, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4, 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 4 जा 24 28, कैरी 2, 6 2 जा 12 13 14। ठीक है, आगे अब करेंगे 2 से, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, 4 9 और 2 11, 8 और 8 16 और 1 17 14 6। तो ये बन गया 64714 प्लस 181। रिमाइंडर प्लस कर देते हैं, 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 1 8। ठीक है, 4 एज इट इज़, 6 एज इट इज़, और ये क्या है हमारा डिविडेंड। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ, चारों पार्ट्स इसके। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 6 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000 सो दैट 35 डिवाइड्स द डिफरेंस एग्जैक्टली। लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर। हमें वो नंबर फाइंड करना है, वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको हम 1000 में से सब्ट्रैक्ट करें, ताकि जो डिफरेंस आए 1000 में से वो नंबर माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो 35 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। इसका मतलब है कि 1000 जो है वो 35 से डिवाइड
नहीं हो सकता, मतलब पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। यानी पूरा डिवाइड का मतलब है कि तुम्हें जब तुम डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो हम 1000 में से कुछ नंबर जो है वो माइनस करेंगे ताकि जो डिफरेंस आएगा वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 35 से, पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1000 को 35 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 35 के कुछ मल्टीपल लिख लिए, ठीक है, ताकि हमें ये देखने में आसानी हो कि हम किससे चलाएंगे। तो हम पहले करते हैं डिवाइड। 35 डिवाइजर है और 1000 डिविडेंड है। अब यहाँ पर हम चलाएंगे किससे, 2 से चला सकते हैं। 35 2 जा 70, ठीक है, स्टार्टिंग की 3 डिजिट लेंगे। 35 2 जा 70, 30 आया, यहाँ से उतार लिया हमने 0। अब आप देखिए किसके पास चलेगा, 300 किसके पास चल रहा है, 8 के पास, है ना। 35 8 जा 280, तो हम आगे 8 से चलाएंगे। 35 8 जा 280, 20 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि 1000 जो है वो 35 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, 20 रिमाइंडर बच रहा है। तो इस 20 को अगर हम 1000 में से माइनस कर दें तो जो डिफरेंस आएगा वो नंबर जो होगा वो 35 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, सो 20 शुड बी, 20 जो है वो नंबर है, वो लीस्ट नंबर है, दैट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 1000। ठीक है, 1000 में से अगर हम 20 माइनस कर देंगे सो दैट 35 डिवाइड्स द डिफरेंस। 35 जो है वो जो डिफरेंस आएगा, यानी कि 1000 माइनस 20 करने पर जो डिफरेंस आएगा उसको पूरा डिवाइड कर देगा। 35 डिवाइड द डिफरेंस एग्जैक्टली। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 2000 सो दैट 45 डिवाइड्स द सम एग्जैक्टली। देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या कहा था, वो लीस्ट नंबर निकालना था जिसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना था, गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना था। तो जो रिमाइंडर आया था उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है कि क्या चीज़ ऐड करें 2000 में ताकि ये 45 से पूरा पूरा जो सम मिले 2000 में ऐड करने पर जो सम आए वो पूरा का पूरा 45 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना है 2000 को किससे, बाय लिख देती हूँ, बाय 45। ठीक है, फोर्टी 45 के थोड़े से मल्टीपल लिख लेते हैं। 45 2 जा 90, 45 3 जा 135, 45 4 जा 180। अब देखिए 200 है ना, हम 200 चलाएंगे पहले, ये 3 डिजिट लेंगे तो 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिल रहा है जो 200 के पास है। तो हम 4 से चलाते हैं, 180 आ गया। 200 माइनस 180 20 बचेगा, ऊपर से हमने ये 0 उतार लिया। अगेन 4 से ही चलेगा, 180, रिमाइंडर कितना आ गया 20। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया 20। अब देखो सब्ट्रैक्ट वाले में तो जब ये पूछा जाता था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, तो हम 20 जो रिमाइंडर आता था उसको गिवन नंबर में से माइनस कर देते थे, तो डिफरेंस जो है वो पूरा गिवन नंबर जो ये डिविजर है उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता था। ठीक है, लेकिन यहाँ एडिशन पूछा है ना, क्या नंबर ऐड करें 2000 में, क्या कौन सा नंबर ऐड करें ताकि सम जो है वो 45 से डिवाइड हो जाए पूरा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, हमें डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, द डिफरेंस
ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर फाइंड कर लो। कितना हो गया? इज डिवाइजर है 45 और रिमाइंडर आया है 20, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 25। ठीक है, यानी कि 25 वो नंबर होगा जिसे हम गिवन नंबर में ऐड करेंगे, तो जो सम आएगा वो 45 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आगे लिखेंगे आप, सो 25 शुड बी एडेड टू 2000। ठीक है, सो दैट द सम, कौन सा सम? 2000 प्लस 25 का जो सम होगा, सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि जब कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है ताकि नंबर जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, गिवन नंबर से, जो डिवाइजर है गिवन है उससे डिवाइड हो जाए, तो इस केस में तो हम सिंपल क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसको 1000 में से माइनस करके जो डिफरेंस आता है वो नंबर हमें ऑब्टेन हो जाता है। जैसे हमने 1000 को 35 से जब डिवाइड किया तो जो ये 20 आया, तो 20 जो है वो 1000 में से माइनस करेंगे और जो मिलेगा वो नंबर, वो डिफरेंस जो है वो 35 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब हमसे एडिशन करने के लिए कहा जाए, ऐड करने के लिए कहा जाए कि 2000 में गिवन नंबर जो है उसमें क्या ऐड करें ताकि जो डिविजर जो भी गिवन है उससे वो पूरा डिवाइड हो जाए, तो इस केस में हम जो भी रिमाइंडर आता है उसका और जो डिवाइजर है उसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, डिवाइजर माइनस क्या करते हैं? रिमाइंडर। तो जो नंबर मिलता है हमें इन दोनों को माइनस करने के बाद जो डिफरेंस मिलता है उसको हम ऐड करते हैं गिवन नंबर में ताकि वो डिविजर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो दोनों बातों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 40। तो हमें 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 40 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? 99,999। आपको जितने भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालना होगा उतने टाइम्स आप 9 लिख देंगे। लार्जेस्ट नंबर लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, अब 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर तो हमें पता है, लेकिन अब हमें ये देखना है क्या ये 40 से डिविजिबल है। तो इसके लिए हम इसे 40 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 40 के मल्टीपल देख लीजिए। 40 के मल्टीपल लिखना आसान है। 4 का टेबल लिख दो और एक पीछे 0 लगा दो। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। चलिए देखिए यहाँ पे 2 से चल रहा है ना। 42 जा 80, 99 के पास है, तो 42 जा 80 मैंने चला दिया। यहाँ आ गया 19, ऊपर से वाला 9 उतार लिया। ठीक है, 199 4 से चलेगा क्योंकि 5 से चलाएंगे तो ये आ जाएगा 200। 200 199 से बड़ा हो गया तो हमने चलाया 4 से, हमें मिला 160। यहाँ बचा 39। अब क्या करेंगे, ये वाला 9 उतार लेते हैं। ओके, अब 399 के पास क्या चलेगा? 9 से चलाएंगे। 4 9 जा 36। ठीक है, तो आगे हमने चलाया 49 जा 360 और यहाँ पे बचा 39। अगेन हमने ये ऊपर से ये वाला 3 उतार लिया। 3 नहीं सॉरी 9। फिर 9 से ही चलाएंगे। आ गया 360, 49 जा 360 और रिमाइंडर आ गया 39। ठीक है, अब देखो गिवन नंबर को
जो भी डिवाइज़र है उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ये करने के लिए या तो हमें गिवन नंबर में कुछ ऐड करना होता है या फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है, जैसे कि इससे पहले वाले 2 क्वेश्चंस में हमने करा। लेकिन हमारे पास ये ग्रेटेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। अगर हम इसमें कुछ ऐड कर दें इसको पूरा पूरा, ताकि ये 40 से डिवाइड हो जाए, कुछ भी ऐड करेंगे तो ये 5 डिजिट से 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा, जबकि हमें फाइंड करना है 5 डिजिट का नंबर, तो हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी नंबर हम इसमें ऐड नहीं कर सकते ताकि ये 40 से डिवाइड हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर होता है उसको डिविडेंड में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम 39 को माइनस कर देंगे इस नंबर में से, 99,999 में से। तो 999 5 टाइम्स 9 जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर था उसमें से हमने 39 को माइनस कर दिया। क्लियर? तो हमारे पास आ गया 99,960। तो 99,960 कौन सा नंबर होगा? सो 99,960 इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन है, इन ए परेड द सोल्जर्स आर अरेंज्ड इन 14 रोज। सोल्जर को 14 रोज में अरेंज करा है एक परेड में। इफ द नंबर ऑफ सोल्जर इज 504, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर इन ईच रो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 504 सोल्जर्स को आपको 14 रोज में क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, देयर आर 14 रोज ऑफ सोल्जर, पूरी रो कितनी है 14, और टोटल नंबर ऑफ सोल्जर कितने 504। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सोल्जर इन ईच रो। तो एक रो में कितने सोल्जर आएंगे, तो नंबर ऑफ सोल्जर इन ईच रो विल बी, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रो से। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर कितने 504, इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रो कितनी है 14, 14 से डिवाइड कर दो। 14 का टेबल आपको आता होगा, किससे चलाएंगे, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42। ठीक है, बचे कितने 8, ऊपर से उतार लिया 4। अब किससे चलेगा 14 6 जा 14 6 जा 84, रिमाइंडर 0, पूरा पूरा कट गया। तो हम लिखेंगे सो देयर आर 36 soldiers in each row। 6th question, in a dance class 137 students got themselves enrolled। तो एक डांस क्लास में 137 स्टूडेंट्स हैं। इफ द टोटल फी कलेक्टेड इज ₹3,56,200। जो टोटल फीस जो कलेक्ट हुई है 137 स्टूडेंट्स की वो कितनी है 3,56,200। फाइंड द फी पेड बाय ईच स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट ने कितनी फी दी, तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 137, टोटल फी कलेक्शन कितना है 3,56,200। तो फी पेड बाय ईच स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट ने कितनी फीस दी होगी, टोटल फीस जितनी भी कलेक्ट हुई है उसको हम नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें टोटल फीस को डिवाइड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मैंने 137 के थोड़े से मल्टीपल लिख लिए हैं। तो 137 पहले हम 356 को देखते हैं किसके पास चलेगा, 2 से 274। ठीक है, 6 - 2 2, 15 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 8। ठीक है, 2 - 2 0, ये वाला 2 उतार दिया। अब देखो 6 से चलाएंगे, 137 6 जा 822 होता है, तो हमने 6 से चलाया आगे, तो आ गया 822। अब ये 2 0 बची, दोनों 0 उतार लो और यहाँ पे दोनों 0 पुट कर दो। ठीक
ठीक है, जितनी जीरो बचती है ना लास्ट में वो हम क्वेश्चन पे पुट कर देते हैं। तो कितनी आ गया, कितनी फीस आ गई 2600। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो, सो फी पेड बाय ईच स्टूडेंट will be rupees 2600।